वेलकम टू सी एस सेंटर। यहाँ पे हम हिंदू का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आर्टिकल्स है, यहाँ पे देखिए कर्नाटका हिजाब इशू को लेकर के निकल करके आया। हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया है और इसका टू द पॉइंट में हम डीप में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट को लेकर के, राइट। तो ये चीज़ें हमारी पहली आर्टिकल्स रहा। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे आते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए इंडिया ने फिर जो कि अगेंस्ट रसिया के जो कि जो 4 रीजन को 4 रीजन को जो एनेक्स कर लिया था, तो उस पर रेफरेंडम को लेकर के जो आया हुआ था कि नहीं इसको रेजोल्यूशन पास किया जाए, तो इंडिया भी वहाँ से अब्सटेन कर लिया अपने आप को। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है यहाँ पे जो कि इसरो। इसरो देखिए कि एक इसरो हमारा स्पेस एजेंसी है। देखिए ये जो इसरो है, यहाँ पे ये देखिए इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, सैटेलाइट को जो कि लॉन्च करता है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा PSLV। देखिए पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक होता है, और एक जैसे कि लॉन्च जो व्हीकल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है PSLV, उसको बोला जाता है PSLV, और एक होता है GSLV। तो देखिए PSLV जो होता है पोलार से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से चलता है, ये अर्थ होती है तो वो अर्थ के ये इस तरह से ही चलता है, मतलब ऐसे ही। और जो GSLV होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल होता है। अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो वो अर्थ के ये इस तरह से चलता है, मतलब इस तरह से जियो स्टेशनरी के डायरेक्शन में चलता है। आएगा कभी उचित समय तो हम उसको डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो उसने ये किया, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में अज्यूम्ड, मतलब इसकी जगह PSLV की जगह जो है कि एक अलग नेक्स्ट जनरेशन का जो है कि लॉन्च व्हीकल लिया जाएगा। देखिए एक लॉन्च व्हीकल होता है, एक सैटेलाइट होती है। जो सैटेलाइट होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे ना, तो जैसे मान लीजिए ये लॉन्च व्हीकल हो गया, तो इसी पे छोटी छोटी सैटेलाइट डाल दी जाती हैं, और ये लॉन्च व्हीकल ले जा करके उनको जो है कि एक जो ऑर्बिट होता है अर्थ का, वहाँ पे जो है कि इसको सेट कर देता है। तो उसी को हम कहते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च किया गया लॉन्च व्हीकल से। अगर जियो स्टेशनरी में करना है तो वो लॉन्च व्हीकल होगा GSLV। अगर हम उसको पोलार में करना है, सन के उस पोलार में, तो उसको PSLV के थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्टिकल्स। सो ये अब यहाँ पे देखिए कि बहुत कंट्रोवर्सी निकल करके आई। आप सभी लोगों को पता होगा कि अंबेडकर अपने लास्ट टाइम में जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो बुद्ध को बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद जो कि अभी दिल्ली के जो कि एक लीडर्स रहे हैं MLA आम आदमी पार्टी के, वो इस सभा में भाग लिए, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल करके आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही अपडेट होना चाहिए। देखिए हैदराबाद देखिए आपका यहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे चार मीनार है, हमने कभी डिस्कस किया था। हैदराबाद इंडिपेंडेंस की बात किया था हमने, एक वीडियो बना रखा है उस पर। और यहाँ पे ये चीज़ है कि डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सी रेनफॉल हो गई, जिससे कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो देखिए होता क्या है कि मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है, मतलब फ्लड का या फिर वाटर लॉगिंग का, तो कई रीजन होता है। एक तो रेनफॉल जो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर वाटर लॉगिंग हो जाए, और जिससे कि सब वाटर जो रेनफॉल हो रही है वो पास ना हो पाए एक नाले से। तो उसमें होता है ये करके बात आती है कि अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण हुआ है वो प्लान्ड किया गया है। जहाँ मन किया वहाँ जिसका मन किया उसने बिल्डिंग बना लिया, पानी निकलने का कोई सिस्टम नहीं था। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर एक सिटी में देखने को मिलती है, हर सिटी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरीके की वजह से जो कि वो आता है फ्लड। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए इसरो प्रपोज डेडिकेट सैटेलाइट। यहाँ पे आप देखिए इसरो प्रपोज सैटेलाइट एग्रीकल्चर। देखिए होता क्या है कि जो इसरो हमने अभी बात किया है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है डिफरेंट, जैसे कम्युनिकेशन को, जो GPS हम बोलते हैं, GPS वगैरह को लेकर के जियो स्टेशनरी करते हैं, और मानसून को मतलब प्रिडिक्ट करने के लिए। तो वैसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है कि इसने एक सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रखा था। उससे क्या होगा हम ये बताते हैं।
उससे ये चीज़ें होंगी कि जैसे इंडिया का एग्रीकल्चर है, आप सभी लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है आपकी ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। और एक अगर एग्रीकल्चर अगर फेल हो जाता है तो समझ सकते हो आपकी पूरी इकोनॉमी को अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन देखिए, इकोनॉमिक सबसे बड़ा जो रन करने का जो प्रोसीजर होता है इकोनॉमिक रन करने का, सबसे बड़ा होता है कि परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर का मतलब है कि सबके हाथ में ये मनी होना चाहिए कि वो मिनिमम मिनिमम जो है कि अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है, बहुत सी होती है कि भाई इकोनॉमिक में रिसेशन जैसी चीज़ें, स्टैग्नेंट वगैरह जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो उससे अनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक में आ जाती है। तो ये अगर प्रिडिक्ट करता है तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मानसून अगर मान लीजिए कि फेल हो रहा है, तो उसको प्रिडिक्ट किया जाएगा वो पेडी की जगह कोई ऐसी क्रॉप को जो कि शो करेगा, बुआई करेगा जिसमें वाटर इंटेंसिव बहुत कम हो। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि क्रॉप एकदम रेडी है हार्वेस्ट का, मतलब कटाई करने के लिए, और प्रिडिक्ट कर दिया जाए कि नहीं कि रेनफॉल होने वाले, तो वो जल्दी से फार्मर जो कि अपना वो कर लेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि अच्छी क्वालिटी का जो कि सीड उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे सॉइल होंगी ड्रॉट के अकॉर्डिंग, रेन फेड एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो कि इसरो से लेकर के जो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था उसका है। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कौन सा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो। यहाँ पे देखिए एक और है जो मनरेगा को लेकर, हमने मनरेगा के बारे में भी डिस्कस किया है शायद टू द पॉइंट में। तो मनरेगा क्या है कि जैसे कि ये MG नरेगा भी बोला था 2000 जो कि 10 के जो एक्ट में, सॉरी 2005 में ये पास किया गया, और कि इसको 2010 में जाके के एम जो कि चीज़ें बनाई गई रही, इसमें है कि एम्प्लॉयमेंट रेगुलेट वगैरह मैनेज क्या होता है कि परचेजिंग लोगों के पास कर सके। एक का होता है जो पैडी होती है, चीज़ें देखने को मिलती है कि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी देखने को मिल जाता है। स्टेप लिए हैं हम समझते हैं आइस एरिया में, मतलब जो सीट वगैरह होती है, मतलब जहाँ पे बर्फ़ होती है, जैसे कि इसी से स्नो, स्नो मतलब ये हो गया बर्फ़, स्नोफॉल वगैरह की। जैसे भी इंडिया का अगर मैप आप देखिए, कुछ जो नॉर्थ वाला बेल्ट पड़ता है कुछ ऐसे ही पड़ता है, ये इस तरह से कुछ इंडिया का मैप बनता है। और यहाँ पे ये गुजरात वाला जो रास्ता है, यहाँ पे ये इस तरह से आप हल्का सा डायग्राम लेने की, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट हमें इम्पोर्टेंट है, ये जो कि हमें देखने वाला इसी के लिए हमारे लिए रिलेवेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये सारे स्नो से कवर होते हैं, और यहाँ पे एक लेपर्ड पाया जाता है, उसी को जो कि स्ने लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश में ये मोस्टली हैं, और वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि ये अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाए, ये जितने स्टेट पड़ जाते हैं, जम्मू कश्मीर, जितने भी इंडिया के स्टेट है, नेपाल, भूटान, वहाँ पे तो वो ये पाए जाते हैं। ये इनको प्रोटेक्ट करने का काफ़ी अच्छा है, और ये जो कि डेंजर भी होते हैं वुमेन के लिए होते हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो ये क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं और साउथ की तरफ, मतलब इंडिया के बेल्ट की तरफ। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इन्फोसिस ने सेल कर दिया फूड प्राइस। देखिए स्टेक में कीप इन्फ्लेशन 7% Q3 2। तो ये इन्फ्लेशन हमेशा जो कि चीज़ों में आया हुआ है। तो हमने ये ब्रीफ में डिस्कस किया कि क्या क्या न्यूज़पेपर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा, और एक बार हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे कि इसी वीडियो में कि हम जो है कि अपने टू दी पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट्स को हम डाल करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो हमारा टू दी पॉइंट में होगा, जैसे टू दी पॉइंट में होगा, एक हम आज फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसरो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दो हमारा मेजर रहेगा, बाकी और भी वीडियो
कोई ना कोई बनाएंगे, उसमें डालेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।